शुद्धि वगैरह सब कुछ करने के बाद क्या करना है? तिलक लगाना है। तिलक क्यों लगाना है? पहले तो ये समझिए कि तिलक होता कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? देव का, शास्त्र का और गुरु का। तिलक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला तिलक धार्मिक तिलक होता है, दूसरा तिलक सामाजिक तिलक होता है और तीसरा होता है सांस्कृतिक। संस्कृति को लेकर के जो तिलक लगाया जाता है वो तिलक। अब तीनों तिलक कैसे लगाते हैं और क्यों लगाना चाहिए जानते हैं क्या आप लोग? पहला तिलक धार्मिक तिलक, धर्म स्थानों पर लगाया जाने वाला तिलक। भगवान की पूजन, अभिषेक आदि अनुष्ठानों में जो तिलक लगाया जाता है वो धार्मिक तिलक कहलाता है। और धार्मिक तिलक लगाया जाता है चंदन से। बहुत से लोग केसर का प्रयोग करते हैं और कुछ लोग हल्दी का प्रयोग करते हैं। तो धर्म स्नेही महानुभाव, केसर और हल्दी दोनों चीज गर्म होती हैं। यदि मस्तक पर आप केसर या हल्दी का तिलक लगाओगे तो दिमाग भी गर्म रहेगा। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा केसर का तिलक लगाना चाहिए। शास्त्रों में चंदन के तिलक का वर्णन है और वो भी तिलक आज्ञा चक्र पर लगाना चाहिए। कहाँ पर? दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र पर तिलक लगाया जाता है, क्योंकि चंदन शीतल होता है और वो शीतल चंदन जब आज्ञा चक्र पर तिलक के रूप में लगाया जाता है तो वो हमारे आज्ञा चक्र को नियंत्रित करता है, अर्थात हमारी याददाश्त को बढ़ाता है और हमारी बुद्धि को अर्थात हमारे निर्णय लेने की शक्ति को दृढ़ करता है। क्या करता है? हमें दृढ़ निश्चयी बना देता है, बुद्धिमान बना देता है और याददाश्त अच्छी कर देता है और दिमाग भी ठंडा रहता है। आजकल लोग ना माइग्रेन की प्रॉब्लम समझते ना, आधे सिर में दर्द होता है। हाँ, घर घर की नहीं, माइग्रेन और सिर में दर्द तो हर किसी को बना ही रहता है। तो सिर दर्द से बचाने के लिए दिमाग का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। और दिमाग को ठंडा रखने के लिए सीधे डायरेक्ट आप कोई प्रयोग करेंगे तो उतना फलदायी नहीं रहेगा, क्योंकि पूरे माइंड का नियंत्रण जो है वो आज्ञा चक्र करता है। और यदि आज्ञा चक्र को आपने बैलेंस कर लिया, यदि उसे नियंत्रित कर लिया तो दिमाग हमेशा ठंडा ही रहेगा। साथ में आप बुद्धिमान भी बनेंगे और याददाश्त भी अच्छी हो जाएगी। तो आपको चंदन का टीका लगाना है। कहाँ? आज्ञा चक्र पर। और लगाना किससे है? चंदन से। उंगली या अंगूठा? उंगली। कौन सी उंगली? अनामिका। कुछ लोग बीच की उंगली कह रहे हो। आपको पता है सबका अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन अनामिका जो उंगली है ये शांति के लिए और अंगूठा मोक्ष के लिए। यदि आपको बिंदी लगानी है तो अनामिका उंगली से लेकर के ऐसा टीका लगा लीजिए। और तिलक लगाना है आपको ज्योति की तरह, तो अनामिका उंगली से पहले बिंदी लगाओ और उसके बाद अंगूठे से उसे तिलक का रूप दे दो। क्योंकि शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए ना, शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए। अरे पहले ही जीते जी शांति से जी लो, नहीं तो मरने के बाद दुनिया आपके लिए शांति विधान करेगी। समझ में आया? एक बार हमने पूज्य गुरु माँ से प्रश्न किया कि जब भी कोई संसार से जाता है तो उसके जाने के बाद हमेशा शांति विधान ही क्यों होता है? और जाने के बाद 13 दिन बाद ही नहीं, हर वर्ष उसकी पुण्य स्मृति में कौन सा विधान? शांति विधान। क्यों? एक बहुत ही सुंदर जवाब पूज्य गुरु माँ ने दिया। जानना है क्या आपको?
पूज्य गुरु माँ ने कहा संसारी प्राणी बड़ा समझदार है। वो बताना चाहता है कि जीते जी आपके पास सब कुछ था, एक अच्छा परिवार, खूब सारा धन, सोना चांदी, संपत्ति, सब कुछ बहुत था, बहुत अच्छा था। जीते जी यदि कुछ नहीं था तो शांति नहीं थी, तो भगवान सामने वाले के नाम का शांति विधान कर रहे हैं। कम से कम अब वो जीव जहां भी हो उसके जीवन में शांति रहे। विचार कीजिएगा, जिनके लिए आप अपना खून पसीना एक कर देते हो, सारी संपत्ति जोड़ करके जिनके लिए छोड़ जाते हो, वही आपकी शांति की कामना से शांति विधान करते हैं। तो आप लोग करवाना है क्या अपना शांति विधान? जीते जी शांति से जी लो, ताकि मरने के बाद आपके परिवारी जन को शांति विधान ना करवाना पड़े। तो शांति से जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि आपका मस्तिष्क जो है, आपका दिमाग जो है वो ठंडा रहे। और वो ठंडा कब रहेगा? जब आप चंदन का टीका आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। बहुत से लोगों ने तिलक लगाना बंद कर दिया, टीका लगाना, उन्हें लगता है रूढ़ी। इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्हें लगता है कि संसार हंसेगा यदि आप टीका लगा करके जाएंगे। तो यदि ये भ्रांति आपके मन में है तो आज से ही निकाल दीजिए। यदि मस्तिष्क की तकलीफ से आप क्या करना चाहते हैं? बचना चाहते हैं, दिमाग को ठंडा रखना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, याददाश्त को मजबूत करना चाहते हैं, तो आज से ही चंदन का टीका तीसरी उंगली से आज्ञा चक्र पर लगाना प्रारंभ कर दीजिए। चंदन का टीका शांति और समृद्धि का भी प्रतीक है। समृद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए ना, चाहिए। दूसरा टीका सामाजिक तिलक। सामाजिक रूप से मुख्यतः से रोली का तिलक लगाया जाता है। रोली लाल रंग की होती है और लाल रंग विजय का, उल्लास का, उत्साह का प्रतीक है। आप जिसके भी मस्तक पर लाल रंग से तिलक करते हैं, इसके पीछे अभिप्राय ये होता है कि आप भावना भाते हैं कि आप यशस्वी रहें और आपको हम अपने अतिथि के रूप में स्वीकार करते हैं। बात समझ में आई? और तीसरा टीका कौन सा होता? सांस्कृतिक, संस्कृति वाला टीका होता ना। इसे सौभाग्य का टीका भी कहा जाता है। स्त्री वर्ग लगाती ना, पहले मस्तक पर लगाती थी सौभाग्य के लिए, श्रीमान जी लोगों के लिए। फिर वो टीका बिंदी वाली जगह पर आ गया, मस्तक पर आ गया। और अब तो श्रीमान जियों को बिछुए में भी जगह नहीं मिलती। आजकल नहीं पहनती बहुत सारे स्त्री वर्ग। तो तीसरा जो संस्कृति हमारी सभ्यता है कि जिन भी स्त्री वर्ग का विवाह हो जाता है, विवाह के पश्चात अपने सौभाग्य के लिए वो मस्तक पर टीका लगाती है, जैसे आप लोग मांग भरना या सिंदूर लगाना कहते हैं। बहुत से स्त्री वर्ग बिंदी वाले स्थान पर मस्तक पर लगाती हैं और बिछिया भी पहनती हैं। तो ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। इस प्रकार से टीका 3 प्रकार का। तो बात समझ में आई? सबसे पहले मंदिर में पहुंच करके अभिषेक में क्या करना है? अपने सिर को ढकना है। उसके बाद मंगलाष्टक वगैरह पढ़ करके जल शुद्धि करने के पश्चात तिलक लगाना है। अभिषेक से पूर्व टीका लग जाना चाहिए। कहाँ लगाना है? आज्ञा चक्र पर। किससे लगाना है? अनामिका उंगली से। और टीका नहीं, तिलक लगाना हो तो अनामिका और प्लस अंगूठा, दोनों चीज। सिर्फ अंगूठा रहेगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अंगूठा मोक्ष का प्रतीक है और अनामिका उंगली शांति और समृद्धि का। तो ईमानदारी बताओ, डायरेक्ट आपको मोक्ष जाना है क्या? एक तो श्रावक अवस्था से मोक्ष नहीं है, दूसरा पंचम काल में नहीं, और तीसरा आपको मुझे पता है डायरेक्ट चाहिए भी नहीं है। आपको तो पहले अच्छे से संसार करने के बाद डायरेक्ट चाहिए। तो बताओ कितना पीछे का मंडल का ऑर्डर दिलवाना है? कमेटी वाले बैठे तैयार, 2-3-4 भैया लोगों के नंबर हैं उनके पास, जहां बनी बनाई पीछे और कमंडल मिल जाएंगे। और मुनि महाराज के संगों का चातुर्मास भी हो रहा है।
तो आप लोग नाम लिखवा सकते मुकेश भैया के पास, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सीधे यदि अंगूठे से तिलक लगाओगे तो सारा मामला, सारा नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ अंगूठे से नहीं, अनामिका उंगली और अंगूठा दोनों से टीका लगाइए, तिलक लगाइए। और बिंदी सिर्फ लगानी हो तो अनामिका उंगली से।